वेलकम व्यूअर टू अवर चैनल साइबर एक्वेशन। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और उसके क्लासीफाई करेंगे और ये भी समझेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में ट्रांसलेटर क्या होता है, मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, अगर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी कितने प्रकार है। तो आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। ये जो वीडियो है हो सकता है कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सके, क्योंकि ना इसमें हम पूरी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं और इसको समझेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे, वर्किंग देखेंगे एंड एडवांटेजेस विथ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये एक आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंसानों ने बनाया है। मीन्स आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है जो कि इंसानों ने बनाया हुआ है। मीन्स इंसानों ने जिसे बनाया है उसे कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्रामर्स लिखते हैं टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। दिस इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ स्पेसिफिक सिंटेक्स दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड आफ्टर ट्रांसलेशन। मीन्स क्या? ओके, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है जो प्रोग्रामर लिखते हैं, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के लिए होते हैं, कंप्यूटर को बताने के लिए होते हैं कि कंप्यूटर को क्या काम करना है और क्यों करना है। ये एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है। ओके, और कंप्यूटर इसे तब समझ सकता है जब हम इसे ऐसा ट्रांसलेशन करें। तो इसको समझेंगे ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है और ट्रांसलेशन किस रूप में होता है, तो कंप्यूटर कौन सा भाषा समझ सकता है, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम का काम करता है कम्युनिकेशन के बीच में। मीन्स प्रोग्रामर एंड कंप्यूटर मीन्स मशीन के बीच में ऐसा मीडियम का काम करता है मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो कितने प्रकार के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पाइथन, C++, सी, जावा एक्सेट्रा, ऐसे प्रोग्राम है। अभी क्या प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझ गए, बट प्रोग्राम क्या होता है सर? एक प्रोग्राम है लिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कुछ लिस्ट ऑफ मीन्स कुछ लिस्ट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, इसको कहते हैं प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हमें हेल्प करता है किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, मीन्स किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोग्राम हेल्प करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करते हैं। ओके, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है और कंप्यूटर इसे विदाउट एनी ट्रांसलेटर के बीच में, मीन्स विदाउट ट्रांसलेशन के भी समझ सकता है। इसे कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। ये ह्यूमन मीन्स जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसे ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन्स टू अंडरस्टैंड। ये हम जो इंसान है इसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ये हम जो कंप्यूटर का हार्डवेयर से डायरेक्टली डील करता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि फर्स्ट जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स फर्स्ट इन्वेंशन है कंप्यूटर के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ओके, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स आते हैं, रिटन इन बाइनरी नंबर्स, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर CPU, नो ट्रांसलेटर नीडेड, वेरी फास्ट बट हार्ड टू राइट एंड डिबग। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है बट इस लिखना और उसको समझाना थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स में होता है। ईच CPU टाइप हैज इट्स ओन मशीन लैंग्वेज, मतलब हर एक CPU के अलग अलग मशीन लैंग्वेज होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो भी मशीन है, ये सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझ सकता है। ओके, जैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा जावा हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, वो इसे डायरेक्टली नहीं समझता। ओके, इसको भी समझने के लिए उसे एक बीच में ट्रांसलेटर चाहिए। तो अगर C लिख रहा हो तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम ट्रांसलेटर के माध्यम से मीन्स कंप्लायर या फिर इंटरप्रेटर के माध्यम से हम उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। और वो बाइनरी कोड कौन से फॉर्म में होता है? 0 और 1। 0 का मतलब होता है लो फ्रिक्वेंसी या फिर लो वोल्टेज एंड 1 का मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी या फिर हाई वोल्टेज। ये वोल्टेज के रूप में ही CPU को जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है वोल्टेज सिग्नल के बीच में, जिसे हम 0 और 1 कहते हैं। इसके माध्यम से ही कंप्यूटर एग्जीक्यूशन करता है, रिजल्ट ला पाता है। तो समझे? तो
तो मीन्स कंप्यूटर है ना, वो सिर्फ बाइनरी डिजिट को ही समझ सकता है, बाइनरी नंबर्स मीन्स खाली 0 और 1 को ही समझ सकता है, इसके अलावा किसी चीज़ को भी नहीं समझ सकता। तो जो ये मशीन लैंग्वेज है, इसमें हम बेसिकली बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, और ये डायरेक्टली सीपीयू में इस्तेमाल होता है, डायरेक्टली सीपीयू में रन करता है, और सीपीयू ही जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू जो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करता है। सीपीयू के अंदर जो भी कुछ एग्जीक्यूशन होता है वो पहले सीपीयू में ही होता है, उसके बाद वो रिजल्ट हमें मॉनिटर में स्क्रीन में दिखता है यूजर को, ठीक है। तो इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल 010 मीन्स 10110000 या फिर 011000001, ये क्या है, एग्जांपल है, ये बाइनरी नंबर्स है, ठीक है। एडवांटेज है, ये डायरेक्ट फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के अगर एडवांटेजेस देखें तो ये डायरेक्ट फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट सीपीयू में रन होता है, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, ये डायरेक्ट कंप्यूटर के या फिर मशीन के हार्डवेयर से डील करता है डायरेक्टली। डिसएडवांटेजेस देखें तो ये डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए समझने के लिए और उसे पढ़ पाने के लिए, क्योंकि ना ये बाइनरी नंबर्स में होता है और बाइनरी नंबर 0-1 में होता है, जिसे कोई इंसान देख कर समझ या फिर पढ़ नहीं पाता। ये हार्ड टू फाइंड एंड फिक्स एरर, हमें ये हार्ड होता है फाइंड करना कि जो एरर है वो किस वजह से आया। अगर गलती से भी 0 या फिर 1 आगे पीछे हो जाए, मीन्स 1 के जगह में 0 लिख दो या फिर 0 के जगह 1 लिख दूँ, तो ये जो एग्जीक्यूशन होगा वो एरर आ सकता है, या फिर कुछ गलत एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो रॉन्ग वे में जाएगा, जिसकी वजह से हमें एरर दिख सकता है, या फिर जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। मीन्स कुछ अलग ही रिजल्ट आ सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो सेकंड लैंग्वेज में जाता है जिसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, इसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें हमारा निमोनिक्स मीन्स से कुछ सिंबॉलिक कोड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स मशीन लैंग्वेज की बात, हमारा सेकंड लैंग्वेज मीन्स जो सेकंड लैंग्वेज आया वो जो लैंग्वेज था उसे कहते थे असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसमें हम सिंबॉलिक कोड्स जिसे निमोनिक्स कहते हैं, लाइक एमओवी मूव एड सब इंस्टेड ऑफ बाइनरी, बाइनरी के जगह हम कुछ कोड्स लिखते थे, कुछ कोड्स का यूज़ करते थे किसी भी कंप्यूटर या फिर मशीन को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मूव हो गया, एड हो गया, सब हो गया, ओके। इसमें हमें एक ट्रांसलेटर, इसके बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे हम असेंबलर भी कहते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है, ओके, जो कि कन्वर्ट करता है सिंबॉलिक कोड्स मीन्स निमोनिक्स को बाइनरी मशीन कोड में मीन्स बाइनरी डिजिट्स में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जैसे कि इन सिंपल वर्ड मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड 0s and 1, राइटिंग फुल प्रोग्राम इन बाइनरी इज वेरी हार्ड, सो प्रोग्रामर्स स्टार्टेड यूजिंग शॉर्ट वर्ड्स मीन्स सिंबल्स कॉल्ड निमोनिक्स, लाइक जैसे कि मूव, एमओवी जिसका मतलब होता है मूव डेटा, एड मीन्स होता है एड टू नंबर, सब मीन्स होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो बाइनरी मीन्स मशीन लैंग्वेज जिसमें सिर्फ 0 and 1 मीन्स बाइनरी डिजिट यूज होते थे, तो प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता था, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाते थे। इसलिए प्रोग्रामर्स ने आइडिया लगाया, कुछ इनोवेशन किया और असेंबली लैंग्वेज का इस्टेब्लिश किया। तो असेंबली लैंग्वेज में हम मिनोनिक्स मीन्स सिंबॉलिक कोड्स का यूज़ करते थे, जो कि बाइनरी कॉस्ट मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज से थोड़ा सा ईजी हो जाता था, ओके। बट इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हर एक सिंबॉलिक कोड को याद कर पाना तो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और इसमें भी एरर को थोड़ा फाइंड करना हार्ड होता है, और ये पोर्टेबिलिटी भी नहीं होता, ठीक है। अभी पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है हर एक सीपीयू का एक अलग ही कोड होता है, मीन्स ये कोड इस सीपीयू में चलेगा तो वो सेकंड सीपीयू मीन्स सेकंड कंप्यूटर में नहीं चल पाता था, इसमें कुछ अलग एरर आ जाते थे, ठीक है। तो असेंबलर क्या होता है? असेंबलर का मतलब होता है इन द टू जनरेशन लैंग्वेज, okay, two generation language, to run the program we need a translator called an assembler which changes this mnemonics into machine code, okay। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मूव ए बी मीन्स जो डाटा है उसको मूव करो बी टू ए, बी ए, ये क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हमारे जो भी डाटा से वो कंप्यूटर मशीन के मेमोरी में स्टोर होता है, और मशीन के भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, मीन्स जो मेमोरी है उसके बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जगह जो कि अलग अलग स्टोरेज को दिया जाता है, अलग अलग मेमोरी इसमें अलोकेट होते हैं अलग अलग फाइल्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने समझ लिया जाता है ए बी सी डी, ये अलग अलग ब्लॉक्स है मेमोरी के अंदर। तो जो बी है वो उसके फाइल को ए में मूव करो, मतलब वो बी का फाइल ए में मूव करो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मूव ए टू बी, और एड ए टू ए और सी मीन्स एड करो सी टू ए, सी और ए को एड करो, एक साथ लाओ, पहले वैसे यूज होता था, ठीक है। एडवांटेजेस देखें तो ये ईजियर है मशीन लैंग्वेज से, ये भी फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, कैन डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर
डिसएडवांटेज देखें तो स्टिल कॉम्प्लेक्स, तो भी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें भी। नॉट पोर्टेबल, वर्क्स ओनली ऑन वन सीपीयू टाइप, एक ही सीपीयू के टाइप में काम करेगा, दूसरे सीपीयू टाइप में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब समझते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो कि हमारे भाषा से मिलते जुलते हैं, ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है ह्यूमन लैंग्वेज में। ये इजी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंडेबल होता है। यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड एआई डेवलपमेंट में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही ज़्यादातर यूज होते हैं। ओके, दे नीड अ कंप्लायर और इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ओके, कंप्लायर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अभी कंप्लायर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, वो वीडियो में आगे समझेंगे। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के भी दो मेन टाइप्स होते हैं, सॉरी 3 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रोसीजर जिसे हम इंपरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो सेकंड क्या होता है हमारा नॉन प्रोसीजर, और थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो पहले इसके टाइप फर्स्ट सब टाइप को समझ लेते हैं। प्रोग्राम्स आर रिटन एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स फोकस ऑन हाउ अ टास्क इज डन। मीन्स प्रोसीजर में क्या होता है ना, ओके, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पूरी रूटीन लिखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। मीन्स हम इसमें ज़्यादातर फोकस करते हैं, क्या करते हैं, हाउ अ टास्क, कैसे टास्क को डन करें, व्हाट टू डू, इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें रिजल्ट ज़्यादा हमें स्टेप्स में फोकस करना पड़ता है प्रोसीजर। एग्जाम्पल के लिए C++, Fortran, Pascal, इसमें ज़्यादा यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज, ये हमारे कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है। फोकस ऑन डाटा एंड मैटर फंक्शन टुगेदर, कैसे डाटा और फंक्शन एक साथ काम करे। सपोर्ट फीचर लाइक इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमोर्फिज्म, ये कुछ फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये एग्जाम्पल के लिए जावा, पाइथन, C++, इस सब चीज़ों में ज़्यादा ही यूज होते हैं। नॉन प्रोसीजर जिसे हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। फोकस ऑन व्हाट टू डू, किस तरीके से करना है, नॉट हाउ टू डू। ओके, हाउ टू डू जो कि हमारा प्रोसीजर में होता था, किस तरीके से करे, पर इसमें व्हाट टू डू, क्या करे, ये इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हमारे डाटाबेस में एंड एआई सिस्टम यूज होता था। ओके, एग्जाम्पल के लिए एसक्यूएल, प्रोटोकॉल एंड लिप्स। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ तीनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस, एक छोटा सा समरी समझाता हूँ मैं आपको। राइट, प्रोसीजर में क्या होता है ना, हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं पूरी रूटीन। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह उठकर क्या करते हो, पहले ब्रश करोगे, फिर नहाओगे, वही सब चीज़ें हमें प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, किसको रन करने के लिए, आउटपुट लाने के लिए। बट एसक्यूएल प्रोटोकॉल में पहले हम आउटपुट देते हैं, बाद में उसका स्टेप्स आता है। मीन्स क्या, हमें देते हैं कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट आता है। ठीक है, हमें ये रिजल्ट चाहिए, खाली हम बोलेंगे, बट इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या रिजल्ट चाहिए, क्यों चाहिए, प्रोसीजर में। पर नॉन प्रोसीजर में वो नहीं होता। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ना, इन दोनों का मिक्सचर है। मीन्स प्रोसीजर का भी इन मिक्सचर है, नॉन प्रोसीजर का मिक्सचर है, विथ इसमें एक एडिशन भी है, कुछ न्यू फीचर भी ऐड किया गया है, जिससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शंस का यूज होता है, कुछ इनहेरिटेंस का यूज होता है। अगर आप एक प्रोग्रामर हो या फिर प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको ये सब समझ जाएगा, इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी समझ जाएगा। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस में करते हैं, अपने डाटा को, हमारे पास डाटा क्या है और किस मेथड से, बहुत सारे इसमें मेथड्स यूज होते हैं, किस मेथड के थ्रू और कौन से फीचर को यूज करके हमारे रिजल्ट को लाया जाए, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको समझ गया रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, तो मैं फिर से एक समझ देता हूँ। लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ये हमें यूजफुल होता है, यूज़ करता है। मीन्स हमें यूजफुल होता है हमारे लिए कि किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए और उसे ऑपरेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे एक प्रोग्रामर लिखता है, ऐसा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है और क्यों करना है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कुछ सिंटेक्स में लिखे रहते हैं, एक स्पेसिफिक सिंटेक्स रहता है। बट प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक लिस्ट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक लिस्ट है। ये भी हमारे लिए यूजफुल है कंप्यूटर को कंट्रोल या फिर उसे ऑपरेट करने के लिए, इसे कहते हैं प्रोग्राम।
एंड अभी देखे जाए क्लासिफिकेशन करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसके दो टाइप होते हैं, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड होता है असेंबली लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कि मशीन के लैंग्वेज से जुड़ा होता है, जिससे डायरेक्टली मशीन के सीपीयू में रन किया जा सकता है, और ये अनरीडेबल होता है, मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए इसे पढ़ना समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड होता है। ओके, तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी डिजिट का इसमें यूज होता है और ये डायरेक्टली कंप्यूटर के सीपीयू में यूज रन करता है और एग्जीक्यूशन करता है। और वह सेकंड है असेंबली लैंग्वेज में हम कुछ निमोनिक्स मीन्स सिंबॉलिक कोड्स का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स या फिर डिजिट्स। ओके, और इसमें एक ट्रांसलेटर होता है जिसे हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर का काम होता है निमोनिक्स मीन्स सिंबॉलिक कोड्स को, जैसे मूव हो गया, डाटा हो गया, सब हो गया, उसको कन्वर्ट करना बाइनरी कोड में। ओके, और सेकंड टाइप का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे मीन्स हम इंसानों के भाषा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंबल्स का यूज़ होता है इसके अंदर, और ये हम मीन्स ये ह्यूमन के लिए लर्न करना, पढ़ना और समझना आसान होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर से, मशीन के हार्डवेयर से डील नहीं करता हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके तीन टाइप होते हैं, एक नॉन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोसीजर में हम पूरे स्टेप्स लिखते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हमें हाउ टू डू, मतलब किस तरीके से आउटपुट लाना है। ये प्रोसीजर में इसका मेन मोटिव होता है प्रोसीजर का, इसमें हम पूरा रूटीन लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट नॉन प्रोसीजर में ये नहीं होता, इसमें होता है व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, हम डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे तो उसका पूरा आउटपुट ला के देगा। ये नॉन प्रोसीजर का है। ठीक है, एंड वहीं पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक फीचर है जो कि प्रोसीजर नॉन प्रोसीजर विथ कुछ एडिंग सम न्यू फीचर्स का मिक्सचर है, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आप ये समझ गए रहेंगे। और हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स एक मीडियम का काम करता है, इस मिडल मैन का काम करता है कम्युनिकेशन को, मीन्स कोई भी लैंग्वेज को मीन्स कम्युनिकेशन कर सके, मीन्स किसी भी ह्यूमन एंड मशीन के बीच में एज अ ट्रांसलेटर का काम कर सके, इसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ओके, तो फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर को देखें तो फर्स्ट है असेंबलर जो कि सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में यूज़ होता है। असेंबलर का काम होता है सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज मीन्स फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में बदलना। ओके, जो निमोनिक्स है, जो सिंबॉलिक कोड्स है, उसे बाइनरी डिजिट्स मशीन कोड में बदलना, उसका काम होता है असेंबलर का। तो क्या असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि सेकंड लैंग्वेज मीन्स हमारा असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इसका यूज़ होता है असेंबलर का, जो कि निमोनिक्स को कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट्स में, और इसे मशीन समझ सकता है, सीपीयू में डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं असेंबलर। तो इसका वर्किंग क्या है, हाउ इट वर्क, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे यू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। आप असेंबली लैंग्वेज को पहले एक प्रोग्राम लिखोगे, जैसे मूव ए बी एड ए सी। फिर से असेंबलर क्या करेगा, इसे पहले रीड करेगा, ईच इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा निमोनिक्स को मशीन कोड में मीन्स बाइनरी में। इसके बाद कंप्यूटर में डायरेक्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका क्या है, फंक्शन है, वर्किंग है। मैंने एक डायग्राम बनाया, देख सकते हो आप, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, इसमें कुछ लैंग्वेज लिखते हो, वह असेंबलर के थ्रू प्रोग्रामिंग मीन्स मशीन लैंग्वेज में बदलता है, फिर से एग्जीक्यूशन होता है डायरेक्टली सीपीयू। एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है मूव ए 05H, ये जो 05 क्या है, एक रजिस्टर है, एक नंबर है, मूव नंबर 5 इंटू रजिस्टर ए। ओके, एड 3 टू ए मीन्स एड नंबर 3 टू रजिस्टर ए। ठीक है, ये मशीन कोड का आफ्टर असेंबलर, तो मशीन कोड में इस तरीके से 10110000 ऐसे बाइनरी डिजिट्स में बदलता है। नाउ सीपीयू कैन अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट इट। इसके भी दो टाइप होते हैं सर, असेंबलर लैंग्वेज के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट 1 पास असेंबलर एंड सेकंड इज 2 पास असेंबलर। मीन्स क्या, जो भी हम लिखते हैं अगर उसे एक ही बार देखेगा, ओके, मीन्स जो हम निमोनिक्स लिखते हैं उसे असेंबलर 1 पास असेंबलर एक ही बार देखता है, अब उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करता है। ये थोड़ा सा फास्ट होता है बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसमें एरर आने के चांसेस है। बट 2 पास असेंबलर क्या करता है, स्कैन करता है कोड को 2 बार,
देखता है, इसे रीड भी करता है कि सब सिंबॉलिक सही है कि नहीं। उसके बाद सेकंड में क्या करता है ना, वो जनरेट करता है कोड को, ये मोर एक्यूरेट होता है। कुछ एरर आया तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली हमें बताएगा यूजर को, ठीक है। तो ये काम होता है 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर का। तो फंक्शन क्या है सर, जो असेंबलर का ये कन्वर्ट करता है निमोनिक्स टू बाइनरी, असाइन करता है मेमोरी एड्रेसेस टू इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ओके, कुछ मेमोरी एड्रेसेस को मीन्स असाइन करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। हैंडल्स लेवल एंड वेरिएबल्स, डिटेक्ट सिंटेक्स एरर एंड असेंबली कोड, असेंबली कोड में क्या डिटेक्ट है, क्या एरर आया, उस सिंटेक्स को एरर करने में हेल्प करता है। प्रोसीजर ऑब्जेक्ट कोड, इंटरमीडिएट फाइल फॉर लिंकिंग, ठीक है। एडवांटेज, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर ट्रांसलेशन, गिव्स हार्डवेयर लेवल कंट्रोल, डिटेक्ट्स एरर इन असेंबली प्रोग्राम। डिसएडवांटेज देखें तो ये नॉट पोर्टेबल है, अलग अलग सीपीयू टाइप में अलग अलग निमोनिक्स का यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स टू लर्न, राइटिंग लार्ज प्रोग्राम इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो आप समझ गए रहेंगे असेंबलर क्या होता है, समझते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है सर, इंटरप्रेटर कि बेसिकली मैं समझाता हूँ, ये एक प्रोग्रामर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है। ये ना लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड, मीन्स बाइनरी डिजिट में लाइन बाय लाइन। अगर समझो कि मैंने पहला लाइन लिखा वो करेक्ट है, तो वो पहले लाइन को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करके पहले उसे एग्जीक्यूशन कर देता है, वो दिखाता नहीं है, फिर सेकंड लाइन में जाता है। सेकंड लाइन में अगर मेरी कुछ गलती है वो इमीडिएटली स्टॉप होगा, हमें एरर दिखाएगा। जब तक हम उस लाइन को ठीक नहीं करते वो आगे एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। बेसिकली यही काम होता है इंटरप्रेटेड का, ओके। तो मैंने वर्किंग में लिखा, तो मैंने जो वर्किंग बोला वही करता है सर। बाद में इसका डायग्राम देखो, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर, मशीन कोड, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम लिखते हैं, ओके। ये बात को नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ। सोर्स कोड वो कोड होता है जो कि एक प्रोग्रामर लिखता है, उसको कहते हैं सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। इसे लाइन बाय लाइन। बट एडवांटेजेस देख सकते हैं, फाइंड्स एरर लाइन बाय लाइन, इजी डिबगिंग, नो नीड टू रिकम्प्लाई एवरी टाइम, इमीडिएट एग्जीक्यूशन, गुड फॉर बिगिनर्स, पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, मीन्स हर एक सिस्टम में हम इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, ये थोड़ा सा रन करता है, मीन्स कंप्लायर से थोड़ा स्लो रन करता है। कैन नॉट क्रिएट एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल खुद क्रिएट नहीं कर सकता। प्रोग्राम मस्ट बी इंटरप्रेटेड एवरी टाइम यू रन इट, ओके। हर बार जो लाइन लिखोगे वो उसे पहले ये करेगा, क्या करेगा सर, इंटरप्रेट करेगा, फिर से उसे एग्जीक्यूट करेगा। अभी कंप्लायर क्या करता है, कंप्लायर इंटरप्रेटेड का एकदम उल्टा है, ओके। एक बार आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, एक बार आप पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंटेक्स लिखते हो, उसके बाद जब आप उसे एग्जीक्यूशन होगा, अगर वो गलती होगा तो पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद बोलेगा कि आप में इस लाइन में एरर है, ओके। उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। बेसिकली कंप्लायर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड में बदलता है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन देखें तो कंप्लायर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द होल हाई लेवल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड इन वन गो एंड देन एग्जीक्यूट। एक ही बार देखेगा और कुछ गलती है तो एक बार एरर दिखाएगा, अगर एरर आप फिक्स करोगे उसकी बात ही वह एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए रहेंगे, इसके आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे सी लैंग्वेज हो गया हमारा, C++ हो गया, इस सब में ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, कंप्लायर का यूज़ होता है, ओके। सी में हमारा GCC कंप्लायर यूज़ होता है, C+ में टर्बो C+ या क्लैंग, जावा में जावा, गो में गो कंप्लायर में GC, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है सर, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स कोड मीन्स ऑब्जेक्ट कोड, पूरे जो सोर्स कोड होगा मीन्स जो ऑब्जेक्ट कोड होगा इसे एक ही बार ट्रांसलेट करेगा। डिटेक्ट ऑल एरर बिफोर एग्जीक्यूशन, ऑप्टिमाइज कोड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। मैनेजिंग मेमोरी एंड वेरिएबल लोकेशन। एडवांटेजेस देखे फॉर कंप्लायर, ठीक है, ये फंक्शन देखिए। एडवांटेजेस कैसा, फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, वंस कंप्लाइड प्रोग्राम कैन रन मल्टीपल टाइम्स विदाउट रिकम्प्लाइंग, एक बार आपने कंप्लाई किया तो इसे बार बार करो, यही आंसर आएगा सर। ऑप्टिमाइज्ड कोड, बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेजेस कैसे, सो ऑल एरर्स टुगेदर एट द एंड, लास्ट में दिखाएगा, लाइन बाय लाइन नहीं दिखाएगा। कंप्लीशन प्रोसेस टेक टाइम, हार्डर फॉर बिगिनर्स टू डिबग एरर, समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब समझते हैं सर लिंकर क्या होता है सर, ओके। लिंकर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑब्जेक्ट फाइल मीन्स सोर्स कोड को और लाइब्रेरी फाइल्स को एक साथ करे, मीन्स टुगेदर करे और एक न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाए। तो लिंकर का बेसिकली ये काम होता है, ऑब्जेक्ट कोड जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं जो कि प्रोग्रामर खुद लिखता है, और लाइब्रेरी फाइल जो कि पहले से लिखा हुआ होता है कुछ फंक्शंस एक फाइल के अंदर जिसे हम लाइब्रेरी फाइल कहते हैं, उन दोनों को एक साथ लाना और एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि जिसे हम कहते हैं .exe, एक ऐसा फाइल जो कि सीपीयू में रन होता है, ठीक है, इस फाइल को कहते हैं, ठीक है।
When program is compiled, the computer doesn't directly make an executable file. It first create object code file, then linker join all this object file and require library together final executable file. और जो एक बार executable file बन जाता है जिसे हम बार बार execute कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ गए रहेंगे executable file क्या होता है। तो हम लास्ट समझते हैं हमारा, ओके डायरेक्ट समझते हैं सर। एडवांटेज देख सकते हैं, allows modular programming, means break big program into smaller parts, reuse code using libraries, save development time. Disadvantage is the error in linking, like missing function can stop execution, large file size, static linking, slow startup in dynamic linking. अभी सर ये लोडर क्या होता है सर? लोडर इन एक सिस्टम प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूटेबल मीन्स जो लिंकर ने बनाया ऑब्जेक्ट फाइल प्लस लाइब्रेरी फाइल को मिलाकर एग्जीक्यूटेबल फाइल, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोडर सबसे पहले हार्ड डिस्क से उठाएगा, मेन मेमोरी में से रैम में लाएगा और रैम से सीपीयू में जाएगा और सीपीयू के बाद वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, उसके बाद कंप्यूटर से रन करेगा। तो लोडर का काम यही होता है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना और मेन मेमोरी से सीपीयू में जाना। ओके मीन्स हार्ड डिस्क से रैम में लाएगा लोडर, ठीक है। तो यही काम होता है बेसिकली। लोडर का फंक्शन क्या है, लोड द प्रोग्राम इनटू अ मेन मेमोरी, पहले वो मेन मेमोरी में लोड करेगा प्रोग्राम। अलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर कोड डाटा एंड स्टैक, किसी भी डाटा को, स्पेसिफिक डाटा को, कोड को एंड स्टैक को लोडर क्या करता है, एक मेमोरी अलोकेट करता है रैम के अंदर। स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। इन शॉर्ट कंप्लायर क्या करता है सर, ट्रांसलेट करता है कोड, लिंकर उस कंबाइन करता है फाइल्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल में और लोडर रन करता है, मीन्स सेकेंडरी से उसे मेन मेमोरी में लाता है और जो सीपीयू है वो मेन मेमोरी से एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठाता है, फिर से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को। बेसिकली यही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, मीन्स इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल साइबर आई के रोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलना।